हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। लास्ट क्लास तक हमने सेकंड प्लेस के वॉवल स्टार्ट किए थे। सेकंड प्लेस का दो वॉवल किए थे, हैवी डॉट और लाइट डॉट। हैवी डॉट लॉन्ग ए की आवाज देता है, लाइट डॉट हमें शॉर्ट ई की आवाज देता है। आज सेकंड प्लेस के बचे हुए दो वॉवल हम कंप्लीट करेंगे जो हैवी डैश और लाइट डैश होते हैं। हैवी डैश, ध्यान से देखना, हैवी डैश हमें लॉन्ग ओ की आवाज देता है, लाइट डैश हमें शॉर्ट यू की आवाज देता है। अब मैंने आपको बताया था शॉर्ट एंड फोनेटिक आर्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें साउंड को कैच करना, साउंड पकड़ना कि क्या साउंड आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लॉन्ग ए का ए और शॉर्ट ई का ए बताया था, ए जल्दी से आता है जो, वैसे ही हैवी डैश का ओ, जैसे मेरा निकनेम ओम है तो एम से पहले क्या आ रहा है, ओम, तो लॉन्ग ओ आ रहा है वो, ओम, तो ये हैवी डैश आएगा सेकंड प्लेस का। ये आ रहा है शॉर्ट यू। यू में जैसे कि यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी का मतलब अप में हमारा पी से पहले अ आ रहा है ना, अ, जनरली अ में हम यू आता है, अप, अस, टच में स्पेलिंग अलग है बट साउंड तो अ का आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट एंड फोनेटिक आर्ट है तो स्पेलिंग में क्या आता है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, पेज नंबर 4 के एंड में आपको लॉन्ग ओ का वॉवल्स के सारे एग्जांपल दे रखे हैं, एक दो मैं आपको क्लीन समझाऊंगा। जैसे वर्ड है टो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे डैश बनाना है, हैवी डैश, लाइट डैश, वो कितना बड़ा बनाना है तो आप बुक की हेल्प से भी देख सकते हो और बाकी मैं भी बताऊंगा। लगभग ना तो जो डैश है हैवी डैश और लाइट डैश ना तो बहुत बड़ा बनेगा ना तो बहुत छोटा बनेगा, लगभग ये 1/4 के आसपास बनेगा कॉन्सोनेंट के। ठीक है, बाकी अभी आप प्रैक्टिस करोगे और बुक में से भी मैथ करके देख लेना आपका सही बन रहा है या नहीं बन रहा। बाकी मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि कितना ठीक लगेगा। कहीं पे भी बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि डैश की लेंथ कितनी रखनी है। तो टी और टी के बाद आ रही है आवाज ओ की, तो बाद मतलब आफ्टर साइड लगेगा। मैंने आपको बताया था आफ्टर साइड राइट साइड होती है, तो ध्यान देना ये लगभग 1/4 है। और ये जो डैश बनता है लेफ्ट टू राइट साइड बनता है, इस एंगल में बनता है कोई भी। ठीक है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक के लेफ्ट टू राइट बनेगा। जो हॉरिजॉन्टल होता है, मान लो यही आया हॉरिजॉन्टल, ओम, ओ पहले है तो बिफोर साइड ऊपर हुई तो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा ओम। ठीक है, यही होता मो, तो एम ऊपर से नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल में ऊपर से नीचे की ओर और लेफ्ट से राइट में स्ट्रेट स्ट्रोक की ओर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं टो, टो में बाद में है, ओट में पहले है, टी पहले लगा दिया। ये बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए कॉन्सोनेंट के और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा काफी। ठीक है, हैवी डैश समझ आ गया आपको। टो, ओट, बो, जो के नीचे देखेंगे तो हल्के से 2 डैश दे रखे हैं इस टाइप के। ठीक है, इसका मतलब है ये नाउन है, नाउन मतलब किसी का नाम है, तो टाइप करेंगे या लिखेंगे हमेशा पहला वर्ड कैपिटल में आएगा, जो रूल्स होता है इंग्लिश में। ठीक है, फो, ओथ, सो, ओज, ओज, ये थोड़ा समझाने वाला है। ये वर्ड है ओज, ओज में ज का साउंड आ रहा है। ठीक है, ज का, ज में एस के बाद जी आता है ना, जी टीवी वाला, ज का साउंड देता है ओज, तो वो जी बनेगा डार्क वाला, ओज। ठीक है, ये मत कहना कि इसमें जे क्यों नहीं बनाया, ओज नहीं है, जे में ज का साउंड आता है, ओज नहीं है, ओज है, तो जी आएगा। शो, शोड, बोट, बोथ, वोट। ठीक है, तो इसमें भी वही नियम है जैसा कि वर्ड है वोट, वी डार्क और टी लाइट, हाथ नहीं हटाना, और वी के बाद लेफ्ट टू राइट हैवी डैश। और हैवी डैश ना कर्व स्ट्रोक के हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। जैसे कि थोड़ा सा बड़ा उसमें बताता हूं, आपको क्लियर होगा। वी लिख दिया मैंने और टी लिख दिया वोट। अब आप डैश बना रहे हो, आपने डैश ऐसे नहीं बनाना लेफ्ट टू राइट, गलत है,
क्योंकि वी हमारा स्ट्रेट नहीं है ना, डाउन स्ट्रोक तो है पर स्ट्रेट नहीं है, वी थोड़ा सा कर्व है, तो कर्व में ध्यान देना है। नीचे से ही बताऊंगा आपको, वी टी, ध्यान देंगे ये परपेंडिकुलर है वी के, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये अलग एंगल में चल रहा है क्योंकि वी तो ऐसा है ना, ठीक है। ये बहुत छोटा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमेशा ऐसा लगाना है स्ट्रोक, ठीक है। वोट, अब आउटलाइन को कहां लिखा हमने, सेकंड प्लेस वोवल है तो आउटलाइन को तो ऑन द लाइन लिखा जाएगा। अब ऑन द लाइन का मतलब क्या बताया था, ऑन द लाइन का मतलब ये है कि पहला स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाएगा। वी पहला डाउन स्ट्रोक है तो वी को कहां लिखा हमने, ऑन द लाइन ना, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर क्लास में मैं रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हर क्लास में आपको रिपीट करता रहूंगा कि आउटलाइन को कहां लिखना है, ठीक है। क्योंकि बेस ही है, बेस मजबूत होगा तो शॉर्ट हैंड अच्छी होगी, और वोवल पे और साउंड पे पकड़ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमारे सारे कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए। हैवी, पिछली क्लास में हैवी डॉट लाइट डॉट किया था, आज हैवी डैश लाइट डैश किया। लाइट डैश हैवी डैश कैसे बनाने हैं, लेफ्ट टू राइट बनाने हैं, ऊपर से नीचे की ओर बनाने हैं, कितने बड़े बनाने हैं, लगभग ज्यादा पास नहीं लिखने, दूर ज्यादा दूर नहीं लिखने, ठीक है। कर्व स्ट्रोक के और स्ट्रेट स्ट्रोक के परपेंडिकुलर बनाने हैं, जैसे पी ये है पी, तो पी का परपेंडिकुलर ये हुआ, ठीक है, टी का परपेंडिकुलर ये हुआ, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर लगते हैं किसी के भी स्ट्रोक के साथ, ठीक है। लॉन्ग ए रिवाइज करते हैं फटाफट कुछ सेकंडों में। हैवी डॉट लॉन्ग ए, पे बे डेट मेट। लाइट डॉट शॉर्ट ई, पेट जेट लेट नेट। हैवी डैश लॉन्ग ओ, ओम वोट पो टो ओट ओथ। लाइट डैश अ, शॉर्ट यू अप अस टच। इसमें पेज नंबर 5 में शॉर्ट यू के एग्जांपल दे रखे हैं। शॉर्ट यू के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अप, पी बना दिया, लाइट, ठीक है। आगे अस है, टब है, टच, ट च, टच। अब देखो टच में साउंड पे जाना है ना हमें, फोनेटिक आर्ट है तो आ का साउंड आ रहा है, स्पेलिंग में तो ओ भी आ रहा है यू भी आ रहा है, पर इसे हम टोच तो नहीं बोलते। अगर इसे हम टोच बोलते तो पहला वोवल आता है हैवी डैश, क्योंकि ओ की साउंड है। हम इसमें टोच नहीं बोलते, हम बोलते टच। साउंड तो ये देखो, ध्यान से देखो तो साउंड तो ये आ रहा है टच, तो हम यू को शॉर्ट हैंड इज फोनेटिक आर्ट, तो जो साउंड में आएगा हम उसी की आउटलाइन बनाएंगे, ना कि जो स्पेलिंग में आएगा उसकी आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। काफी बार बता चुका हूं ये चीज, पर मैं हर क्लास में फिर बताता रहूंगा, ठीक है, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। पेज नंबर 5 में इसके आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ठीक है। आपको इस क्लास के एंड में एक्सरसाइज 3 तक प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक्सरसाइज बताया था 3 बार पढ़नी है, 3 बार लिखनी है। बुक से और की से आपको इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। कोई डाउट हो तो उससे मुझसे पूछना है आपने। आज आपके सेकंड प्लेस के सारे कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए, होप आपको समझ आ गए होंगे। सेकंड प्लेस ऑन द लाइन लिखना है, बीच में लगाना है, डॉट तो डॉट ही लगते हैं, हैवी और लाइट, डैश परपेंडिकुलर लगाने हैं, ज्यादा पास नहीं लगाने, ज्यादा दूर नहीं लगाने। कॉन्सोनेंट से लगभग 1/4 की लेंथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अप बनाया है आपने और इतना बड़ा यू बना दिया, नहीं, अप बनाया और इतना छोटा बना दिया तो ऐसा लगेगा डॉट है। अप बनाया है तो इतना बनाना है जो पता चला डैश है, ठीक है। क्लियर, होप आपको क्लियर हो गए होंगे सेकंड प्लेस वोवल, ठीक है। अगली की क्लास में हम आगे कुछ करेंगे। आज पेज नंबर 5 तक जो एक्सरसाइज 3 है वहां तक आपको कंप्लीट करना है काम, ठीक है। अच्छी से प्रैक्टिस करोगे, ढंग से करोगे तो शॉर्ट हैंड अच्छी होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और पिछली क्लास का जब तक समझना है तब तक अगला वीडियो या नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अगली वीडियो में कुछ और आगे की हम चीजें करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।